जय हिंद दोस्तों। 1 जनवरी 2026 आ गया है। आपको पता है 8वां वेतन आयोग जो होता है उसका डेट जो है 1 जनवरी 2000 जनवरी है। तो आज के इस वीडियो में आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे। पूरे यूट्यूब पे बता रहा हूँ, ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा जिसको देखने के बाद से 8वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या लगेगा, कितना सैलरी बढ़ेगा, क्या पहले हो चुका है या कितना संभावना है, ये सारी चीज़ आप लोग खुद से खुद जान जाएंगे। बस मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है और ध्यान से देखना है, ये नहीं कि स्किप करके देखेंगे फिर आपको समझ नहीं आएगा। मैंने बहुत ही डिटेल्स में और बहुत ही एनालाइज करके इस वीडियो को बना रहा हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि क्या 8वां वेतन आयोग में सैलरी बढ़ सकती है। तो आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। अब आपको इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है। देखिए क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले इससे पहले भी बात कर सकता हूँ, फिर जो 5वां वेतन आयोग लगा था उसकी ही बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं शुरुआत कर रहा हूँ 6 से, क्योंकि 5th भी इसी के सिमिलर है। तो जो 6 पे कमीशन जब 2006 आया था उस टाइम जो बेसिक सैलरी थी उस टाइम तो 2550 रुपये थी बेसिक सैलरी। उस टाइम जो डीए है, जैसे डीए 3% बढ़ता है ना, 3%, 2%, 5% ऐसे करके जो बढ़ता है डीए, वो उस टाइम बढ़ के 2006 तक हुआ था 50%, टोटल 50% हुआ था। तो 2550 रुपया जो बेसिक सैलरी है और 50% डीए बढ़ गया है, तो कुल मिला के सैलरी बन रही थी 3825 रुपये। तो इसके अलावा भी मान लीजिए एचआरए हो गया और भी अलाउंस हो गए तो वो सब भी बढ़ता था 200-400 रुपया, लेकिन मैं उसको नहीं लेके चल रहा हूँ। मैं लेके चल रहा हूँ बेसिक मेन में जो चीज़ है जिसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर काम करता है मेन चीज़ पे। तो बेसिक सैलरी आपकी बन गई जो टोटल और डीए मिला के 3825 रुपया। 2006 में टोटल फिटमेंट फैक्टर जो लगा था, फिटमेंट फैक्टर क्या होता है मैं बता दूं कि ये फिटमेंट फैक्टर ये सिफारिश आता है, जो वेतन आयोग गठित होता है वो सिफारिश करती है कि इतना फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए। तो उस फिटमेंट फैक्टर को बेसिक सैलरी में गुणा कर दिया जाता है और जितना पैसा आता है उतना वो न्यू सैलरी बन जाती है। ऐसे करके फिटमेंट फैक्टर काम करता है। तो फिटमेंट फैक्टर जो आया था वो 2.74 का लगा था। तो इस प्रकार से 2.74 और बेसिक सैलरी में आप लोग जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे इसको, तो टोटल न्यू सैलरी जो आई थी वो 7000 रुपया बन गई थी। बेसिक पे बन गई थी, जो 7000 रुपया बनी थी वो बेसिक पे बन गई थी, किसमें 6 पे जो कमीशन आया था उसमें। मतलब समझ सकते हैं आप, अगर मान लीजिए उस टाइम एम्प्लॉय रहते 2006 में तो आपका सैलरी जो अकाउंट में आता था वो 3825 रुपया आता था। लेकिन जैसे फिटमेंट फैक्टर 2.74 का लगा तो आपका इसमें गुणा करके और टोटल 7000 रुपये बेसिक सैलरी आने लगा। तो इस प्रकार से इंक्रीमेंट देखा जाए तो कितना हुआ, 83%, लगभग में 83% का इंक्रीमेंट हुआ था, जो कि बहुत बड़ा इंक्रीमेंट बोला जाता है। ठीक है, मान लीजिए आप लोग 3825 रुपये पाते थे और अभी 7000 रुपये पाने लगे जो 6 पे लगा था, तो 83% का इंक्रीमेंट हुआ था। ऐसे ही 7th पे की बात करें, 2006 के 10 साल बाद 2016 आया। 2016 आया, उस टाइम जो बेसिक पे इसका बना था वही बेसिक पे सेम टू सेम रहता है। तो बेसिक पे 7000 रुपया था और डीए जो है 125% हो गया था। डीए किसी में 5%, किसी में 10 तक बढ़ा है, 10% किसी साल में डीए बढ़ गया है, 4%, 3%, 8%, ऐसे करके डीए बढ़ता गया और टोटल 125% तक डीए बढ़ गया 2016 तक, मतलब 10 साल में। तो 7000 का 125%, ये तो बेसिक आपको मिल ही रहा है। मान लीजिए आप एम्प्लॉय ही अपने पे लेकर चलिए तो 2016 में आपको 7000 मिल ही रहा है और 125% आपका डीए बन रहा है 7000 का। तो 7000 का 125% निकालेंगे तो ऑलमोस्ट 15000 रुपये आएगा। तो 15000 रुपया आपका सैलरी अकाउंट में आ रहा है। ठीक है, आपका अकाउंट 15000 रुपया आ रहा है, लेकिन उस टाइम 7वां वेतन आयोग जो था उसका सिफारिश किया गया फिटमेंट फैक्टर में, कितना आयोग ने किया, 2.57 का सिफारिश किया। 7वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 का सिफारिश किया गया। तो इससे मतलब नहीं है, अब 2.57 से सिफारिश कर दिया गया तो जो बेसिक सैलरी है इसका और इसमें इतना गुणा कर दीजिए तो कुल मिला के लगभग आपका 18000 रुपये सैलरी, न्यू सैलरी जो बेसिक है वो बन गया था। बात को समझ रहे हैं ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आपका सैलरी अकाउंट में 15000 आता था, लेकिन जो फिटमेंट फैक्टर लगा के 2.57 2016 में वेतन आयोग आया तो आपका बेसिक सैलरी कितना बन गया, 18000 रुपया बन गया। और देखा जाए आप 15000 पाते थे, फिर आपका सैलरी, नया सैलरी जो 2016 में 7वां वेतन आयोग हुआ है 18000 मिलने लगा। तो कुल बेसिक कितना वृद्धि हुआ आपके सैलरी में, तो 15000 का 18%, अगर 15000 से 18000 गए तो लगभग 20% का वृद्धि हुआ आपके
नए सैलरी में। तो ऐसे 2016 में काम किया। अब बात करते हैं, अभी देखिए फिफ्थ पांचवा वेतन आयोग था, उसमें भी अच्छा अच्छा ग्रोथ हुआ था, मतलब 50% के आसपास हुआ था लगभग। तो उसमें भी हुआ था, ये 20%। सातवां वेतन में सबसे कम हुआ था अभी। अब बात करते हैं आठवें वेतन आयोग में। आठवें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी कितनी है 2026 में? 18,000 रुपये मान के चलते हैं। जो बेसिक सैलरी सातवां का लास्ट में था वो 18,000 बेसिक सैलरी है। डीए अभी आपको पता होगा कि 58% दिसंबर तक हुआ है, मतलब जो जुलाई में डीए लगा था उसको मिला देंगे तो 58%। अभी जनवरी में डीए लगना चाहिए, इसके बारे में क्लियर नहीं है कि डीए लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन जो है उस पर हम बात करते हैं। 58% फिलहाल में डीए लगता है। आपकी सैलरी जो आती होगी 58% डीए लगा के मिलती होगी, आपको पता होगा। तो आपका 18,000 रुपये बेसिक सैलरी हो गया। और 58%, एक बात और बता रहा हूँ, 18,000 बेसिक सैलरी सबसे न्यूनतम लेके चल रहा हूँ। इसमें इंक्रीमेंट होता है हर 6 महीना पे, साल भर में इंक्रीमेंट होता है। तो 18,000 से 23,500 ऐसे करके 25,200 ऐसे करके इंक्रीमेंट होता रहता है। लेकिन मैं सबसे कम वाले पे लेके चल रहा हूँ। 18,000 रुपया आपका बेसिक है और 58% इस पे डीए अभी के हिसाब से लग रहा है। तो टोटल 18,000 का 58% निकालेंगे और 18,000 में जोड़ देंगे तो टोटल 28,800 रुपया टोटल आपका आ रहा है सैलरी जो आता है ये। इसमें आपका एचआरए वगैरह कुल जोड़ के मिलता है ठब, तो 34-35 हो जाता होगा मानते हैं, लेकिन मैं बेसिक पे लेके चलूँगा, बताया था मैंने। तो 28,800 रुपया आपका ये हो गया। अब हम मानते हैं कि जितना सेवेंथ पे में कमी 20% वृद्धि हुई थी, 20% ही वृद्धि इसमें भी हो रही है। मान लीजिए कि आपका बेसिक सैलरी जो है इसमें 20% की ही वृद्धि हो रही है, 80, 83, 50 नहीं जोड़ रहे हैं, सबसे कम 20% का जोड़ रहे हैं। तो 28,800 में अगर 20% का वृद्धि करते हैं तो टोटल आ रहा है 34,560 रुपया के आसपास। 34,560 रुपया जो हो रहा है ये आपका न्यू सैलरी जो है ये बन रहा है, अगर 20% मात्र वृद्धि कर रहे हैं तो। अब 20% वृद्धि करने के लिए अगर आप फिटमेंट फैक्टर यहाँ से निकालेंगे तो 34,560 और इसमें 18,000 का भाग दे दीजिए, बेसिक जो है इसमें भाग दे देंगे तो टोटल आएगा 1.9, मतलब फिटमेंट फैक्टर 1.9 का लग रहा है इस बार। तो 20% बेसिक सैलरी बन रही है। बहुत सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो फिर वीडियो को दोबारा देखिए एक बार। कहने का मतलब ये है कि आपका सैलरी मैं 20% मात्र बढ़ा रहा हूँ तो 34,560 रुपया हो रहा है। 34,560 में जो बेसिक आपका है उसको 18,000 से भाग दे रहे हैं तो 1.9% आ रहा है आपका फिटमेंट फैक्टर। तो फिटमेंट फैक्टर आपका 1.9% जब आ रहा है तो इससे ज़्यादा ही लगने का चांस है। इससे अब 1.9 से आप सोच सकते हैं, अब आप खुद से अंदाज़ा लगाइए कि कितना फिटमेंट फैक्टर लग सकता है। 1 दशमलव मांग हो रही है 2.57 जो पिछली बार लगा था उससे ज़्यादा दे दो, लेकिन सरकार क्या करती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम 2 का भी मान रहे हैं, अगर 2 का भी मान रहे हैं तो भी 20% से ज़्यादा आपकी सैलरी में वृद्धि हो जाएगी। तो ये कहने का मतलब था। आपको एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ, एक फुल चार्ट दिखाता हूँ 5th से लेके, आप लोग उसको भी देख लीजिए ध्यान से। अब ये देखिए 5 से लेके 8 तक 5th पे जो पे कमीशन था उससे 8वां जो वेतन कमीशन था उसका ये टोटल है। इसमें टोटल चीज़ दिखाया गया है। इसमें देखिए 5th में अगर देखा जाए ना तो डीए 148% था उस टाइम, 148% बढ़ते-बढ़ते हो गया था। सब मिला के टोटल 25 से 50 रुपया हुआ था। और फिटमेंट फैक्टर हम देख सकते हैं 3.4 का लगा था। जो 5वां वेतन आयोग था उसमें 3.4 का फिटमेंट फैक्टर लगा था। 6वां जो वेतन कमीशन था 2.74 का लगा था। 7वां जो था 2.57 का लगा था। तो इस बार हम 2 का भी मानते हैं तो भी ठीक-ठाक, मतलब सैलरी बढ़ जा रही है। 20% 25% आपकी सैलरी बढ़ जा रही है। देखिए अब सैलरी तो आप लोग समझ गए कितना बढ़ रही है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है इस बार का कि सैलरी जो केंद्र सरकार में जो संसद में एक बार क्वेश्चन पूछा गया किसी के द्वारा, तो वहाँ पे जवाब ये आया कि जो डीए जो है वो मर्ज नहीं किया जाएगा। अभी तक क्या होता था, जितना भी वेतन पे कमीशन लगता था उसमें क्या होता था कि जो डीए था उसको मर्ज कर दिया जाता था, बेसिक के साथ डीए को मर्ज कर दिया जाता था। तो ये फ़ायदा ये होता था कि अगर अगले साल मान लीजिए इंक्रीमेंट हो रहा है तो आपका बेसिक जो है वो मजबूत हो जाता था। बेसिक मजबूत कैसे हो जाता था कि आपका जो डीए है वो भी जुड़ जाता था उसमें और आपका बेसिक जो था ही, तो मिला-जुला के ज़्यादा हो जाता था। तो आपका 3% भी बढ़ रहा है तो टोटल पे बढ़ता था ना, तो आपका जो जितना इंक्रीमेंट लगता था फिर से डीए 2 ही परसेंट लगे, 3 ही परसेंट लगे तो बेसिक मजबूत होता था तो डीए ज़्यादा बढ़ता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि
सरकार ने साफ-साफ जवाब दिया है कि अभी इसका कोई प्लान नहीं है। जो ऐसा भी नहीं किया है कि नहीं करेंगे, ऐसा नहीं बोला है। लेकिन ऐसा बोला है कि अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि डीए को बेसिक में मर्ज किया जाए, जो 8वां वेतन आयोग है। इसका रिपोर्ट आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको अलग-अलग रिपोर्ट के दिखा देता हूँ। आपके सामने मैं एनडीटीवी का लगाया हूँ। देखिए एनडीटीवी में लिखा है साफ-साफ, नो प्रपोज़ल रिगार्डिंग मर्जर दी एग्जाइटिंग डियरनेस अलाउंस, मतलब कि जो बेसिक में जोड़ने का जो बता रहा हूँ बात, वही जोड़ने का कोई अभी मतलब लोकसभा में बताए हैं पंकज चौधरी, फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, तो वो बताए हैं कि पंकज चौधरी ने कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कभी सोची नहीं है अभी सरकार। ऐसा ही हिंदुस्तान टाइम का रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ। हिंदुस्तान टाइम में भी सेम टू सेम वही बात बताई गई है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स टाइम जो न्यूज़ है इसमें दिखाया है, इसमें भी सेम टू सेम वही बात बताई गई है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ा लॉस ये हो सकता है कि डीए को बेसिक में मर्ज ना किया जाए, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन अभी सरकार ने इस पे ना नहीं बोला है। कोई बता रहा है यूट्यूबर आपको या कहीं से आप पढ़ रहे हैं कि सरकार बोला है कि नहीं जोड़ेंगे, ऐसा भी नहीं बोला है। बोला है कि अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है, इस पे विचार नहीं किया गया है, विचार करके सरकार आगे बताएगी। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट आ रहा है एरियर। अभी तक क्या होता था, 7th पे जो कमीशन था या 6th पे कमीशन था, जितना कमीशन बना है उसमें जो ऐसा नहीं है, जैसे इस बार 1 जनवरी 2026 आ गया है, तो इस महीना से तो आपको डीए मिल के मतलब 8वां वेतन बढ़ के मिलेगा नहीं। 1 साल, 1.5 साल, 6 महीना, 8 महीना जितना लेट होगा, उतना लेट जितना टाइम होता है, इसके बीच का जो बढ़ा हुआ पैसा है, उसको एरियर के रूप में दिया जाता है। तो अभी तक 7वां वेतन आयोग में भी मिला है, 6वां वेतन आयोग में भी एरियर जोड़ के मिला है। इस बार इसका भी आपको रिपोर्ट में दिखा दे रहा हूँ। 7वां वेतन आयोग में बढ़ के मिला है, देख सकते हैं। ये ऑफिशियल लेटर है। 7वां वेतन आयोग में जो बताया गया था उसमें ये बढ़ के मिला था। ऐसे ही आपको मैं 6वां वेतन आयोग का दिखा दे रहा हूँ। ये 6वां वेतन आयोग का है। इसमें 6वां वेतन आयोग में ये हुआ था कि 40% एक बार में सरकार दी थी, 60% एक ही बार में नहीं एरियर देती थी। पहले जितना पैसा था उसका 40% एक बार में पे की थी, और दूसरा मतलब 1-2 साल में जो 60% पैसा है वो पे की थी, लेकिन एरियर पे की थी। तो आप समझ सकते हैं एरियर सरकार पे की है पिछले सारे पे कमीशन में। तो इस बार भी संभवतः चांस है कि चांस मतलब एरियर मिलेगा। लेकिन कोई आपको बता रहा है, गुमराह कर रहा है कि नहीं एरियर नहीं मिलेगा, तो ये गलत है। आप लोग इस टाइप से गुमराह नहीं होइए। जो अभी निर्णय आएगा वो सरकार का निर्णय होगा क्या हो रहा है। अभी तो वेतन आयोग में आपको पता होगा, असम ऐसा पहला राज्य बना है जो कि अपने यहाँ वेतन आयोग का गठन कर दिया है। जहाँ पर केंद्र की शासन होता है, वहाँ पे अगर राज्य की भी शासन है तो वहाँ पे सबसे पहले गठित कर दिया जाता है, क्योंकि उसी के हिसाब से सिमिलर मिला के चलते हैं सब। तो कहने का मतलब ये है कि 8वां वेतन आयोग का सिफारिश जो आ रहा है, फिटमेंट फैक्टर क्या दे रहा है, डीए मर्ज करना है कि नहीं करना है, कितना पहले एरियर कैसे देना है, एक बार में देना है कि 2 बार में देना है, ये सारा का सारा निर्णय अभी आने वाला है। लेकिन आप लोग इस पे नेगेटिव लेके मत चलिए। बहुत सारे लोग नेगेटिव लेके चल रहे हैं कि नहीं, नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसके बारे में अभी जब तक सिफारिश आ नहीं जाती, उसका रिपोर्ट आ नहीं जाता, तब तक कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को। कुछ भी अगर अपडेट आता है ऑफिशियल, कुछ भी ऐसा कॉन्फिडेंशियल कि जो बताना चाहिए, जो विश्वसनीय हो, वो चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।